हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा जो अपना टॉपिक था लास्ट क्लास में वो था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में स्टडी कर चुके थे कॉन्टिन्यूटी एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना कि कोई फंक्शन किसी भी दिए गए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कैसे टेस्ट किया था, आपको डेफिनेशन भी बताया था, फिर टेस्ट करने का मेथड भी था कि उस पॉइंट पर आप आरएचएल, एलएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। अगर ये तीनों कोइंसाइड आते हैं, तीनों इक्वल आते हैं, तब तो दिया गया फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। आज अपन बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी इन सेकंड पॉइंट है, फिर एक्सरसाइज करेंगे। इन क्लोज्ड इंटरवल, पहले ओपन इंटरवल देख लीजिए। इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, क्लियर। कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कोई भी फंक्शन इस ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब होगा, अगर वो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो। क्लियर। वापस देखेंगे बेटा कि ओपन इंटरवल में ए कॉमा बी में कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, तो अ फंक्शन सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूअस इन ए कॉमा बी इफ इट्स कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी। अगर ये ए कॉमा बी में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर। कहने का मतलब ये कि ए कॉमा बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं उन सभी पॉइंट्स पर अगर दिया गया फंक्शन डिफाइन है, तब तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये भी याद रखोगे, नोट डाल के लिख दे रहा हूं मैं कि इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर अगर ये डिफाइंड है, देन एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। दिया गया फंक्शन अगर डिफाइन है तो एफ एक्स कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर। डिफाइन होने से मतलब कि x की जगह x की वैल्यू पुट करें तो रियल वैल्यू आनी चाहिए, और LHL RHL भी उस रियल वैल्यू के, यानी उस जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसकी इक्वल आना चाहिए। तब तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और अगर डिफाइंड है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। डिफाइंड बोले तो परिभाषित, अगर एफ एक्स x इक्वल्स टू a पर परिभाषित है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। परिभाषित होने का मतलब डिफाइन होना। क्लियर। मैंने लिखा है अ फंक्शन सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूअस इन a कॉमा b इफ इट्स कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन a कॉमा b। यानी a कॉमा b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर अगर दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तब तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ओके, देखेंगे क्वेश्चंस में। सेकंड पॉइंट है कि नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। क्लियर। कोई भी फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब होगा, तो इन दो शर्तों पे कॉन्टिन्यूअस होगा। फर्स्ट शर्त क्या होगी कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल। क्लियर। सबसे पहली शर्त क्या है कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो।
ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस अगर होता है तो क्लोज्ड में होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर क्लोज्ड इंटरवल में पॉसिबिलिटी है कॉन्टिन्यूअस होने के लिए दो टेस्ट करने हैं आपको। इस a पर तो RHL निकालना है, f a plus 0 इज इक्वल टू आना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के, b पर LHL f b minus 0 इज इक्वल टू आना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के। क्लियर? क्लोज इंटरवल में कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? सबसे पहले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन ओपन इंटरवल a कॉमा b में। क्लियर? और अगर ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या टेस्ट करना है आपको? इस a पर तो RHL और a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए। b पर LHL और b पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करने दोनों इक्वल आने चाहिए। तो पहले तो मेथड समझ जाए, फिर एग्जांपल्स में देखेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले बात थी कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब होगा? तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस तब होगा, मेथड ध्यान रखेंगे कि a कॉमा b के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यानी उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी उन सभी पॉइंट्स पर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होना चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे मेथड को क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड बात थी कि क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब कहलाता है कोई भी फंक्शन? तो क्लोज्ड में कॉन्टिन्यूअस होने के लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन a कॉमा b में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर? अगर a कॉमा b में कॉन्टिन्यूअस है तो आपको क्या करना है? a पर RHL फाइंड करना है जो कि वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, और b पर LHL फाइंड करना है जो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट b होना चाहिए। क्लियर? अगर ये दोनों पॉइंट्स ट्रू हैं, ओपन में कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो हम कहेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल में भी फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखेंगे आगे। इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर कॉल करके मेरे से पूछेंगे। क्लियर? अब एक एग्जांपल देखें जरा, आपकी बुक से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। अभी कई सारी थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं कॉन्टिन्यूटी की, देखेंगे धीरे धीरे। पहला एक्सरसाइज 1 में जैसा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, प्रूव दैट द फंक्शन fx is equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, x equals to minus 3 and x is equals to 5। तो कल एक इस टाइप का क्वेश्चन करके दिया था, जिसे आज फिर वापस देख लेते हैं कि गिवन फंक्शन है बेटा fx is equals to 5x minus 3। कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है आपको at x equals to 0, at x equals to 0, x is equals to minus 3 and x is equals to 5। क्लियर? तो इन तीनों पॉइंट्स पर आपको टेस्ट करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करेंगे at x equals to 0। कॉन्टिन्यूटी at x is equals to 0। तो 0 पर सबसे पहले RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन पता करेंगे, किसी को भी पहले निकाल सकते हो। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पता करोगे तो f0 x की जगह 0 पुट करेंगे तो 5 into 0 minus 3 is equals to minus 3, और ये रियल आ रहा है। क्लियर? यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन रियल आ रहा है, फंक्शन डिफाइंड तो है। ओके, उसके बाद RHL फाइंड करोगे तो f0 plus 0 ना, a का मतलब 0 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 plus h। आपकी बुक में जो मेथड दे रखा है उसको नहीं देखेंगे, जैसे मैं करा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो 0 plus h, x की जगह h आ जाएगा ना, 0 plus h का मतलब हो गया f इमेज ऑफ h, तो 5h minus 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बेटा 5h minus 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0, क्या बचा? सिर्फ -3। ये भी रियल है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 plus 0 का मतलब हो गया ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन कैसा है? डिफाइंड है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है। मैंने लिखा हुआ है इफ fx is defined at x equals to 8 then fx is continuous function is a continuous function। fx कैसा फंक्शन है? तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यहां पर 0 plus 0 का मतलब हो गया बेटा 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 हो गया ना। क्लियर? 0 plus h को ऐड किया जा रहा है तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये जो फंक्शन है, ये जो लिमिट है वो डिफाइंड है। तो ग्रेटर देन 0 जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। ओके, चलिए उसके बाद LHL फाइंड करोगे। कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेंगे।
f 0 माइनस 0, 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो लेस देन 0 के लिए टेस्ट कर रहे हैं वहां पर, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस है, 0 में से h माइनस का मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 पर अगर ये लिमिट डिफाइंड है, रियल आ रहा है, तो अपन कहेंगे लेस देन 0 में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर ये फंक्शन कैसा हो गया, डिफाइंड है एंड कंटीन्यूअस भी है। ओके चलिए यहां अब x की जगह क्या आ जाएगा माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h माइनस 3, बेटा ये 5 या लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और क्या बचेगा 3, और ये भी रियल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन 0 सभी पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड है, और डिफाइंड है तो लेस देन 0 के लिए कैसा है, कॉन्टिन्यूअस भी है। ओके अब हमको तो ये देखना है कि x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, तो 0 पर टेस्ट करने का मतलब हो गया अब इन तीनों को देखेंगे क्या ये कोइंसाइड्स यानी इक्वल आ भी रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं, अगर ये इक्वल आ रहा है तो 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस हुआ, अदरवाइज 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। वापस सुन लेंगे 0 प्लस h यानी ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन डिफाइंड है, तो ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन कैसा हो गया, डिफाइंड हुआ यानी कॉन्टिन्यूअस हो चुका। क्लियर, ये 0 माइनस h यानी लेस देन 0, तो लेस देन 0 पर भी फंक्शन डिफाइंड है, जब लेस देन 0 पर फंक्शन डिफाइंड है इसका मतलब लेस देन 0 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर ये फंक्शन कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ। ओके बट अपन को तो सिर्फ 0 पर देखना है ना फिक्स, तो 0 पर कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। क्लियर, तो आप लिखेंगे यहां पर कि बिकॉज f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f 0 माइनस 0 इज इक्वल टू f 0, so f x is continuous at x is equals to 0। ओके उसी तरह से आप 3 माइनस 3 पर और 5 पर टेस्ट करेंगे। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। चलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, देखें एक दो क्वेश्चन और। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस एट x इक्वल्स टू 3, इसको भी एक बार देखने चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन तो दे रखा है बेटा इन्होंने fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो पहले तो मेथड क्लियर होना चाहिए बेटा, एट x इज इक्वल्स टू 3। चलिए 3 पर टेस्ट करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो आप क्या देखोगे पहले बेटा लेस देन 3 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो लेस देन 3 पर कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब लेस देन 3 का मतलब LHL डिफाइंड होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कब, जब RHL डिफाइन हो, फिर इक्वल टू 3 पर देखेंगे कि LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर सेम आ रहा है तो इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस हुआ, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ओके चलते हैं देखो, तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। एट x इज इक्वल्स टू 3, f3 इज इक्वल्स टू 2 into 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 1। क्लियर, और 9 2 18 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 17। क्लियर, अब RHL फाइंड करोगे, RHL यानी f3 प्लस 0 is equals to limit h tends to 0 f3 plus h, f3 plus h means f image of 3 plus h, f image of 3 plus h कैसे मिलेगा, जब x की जगह 3 plus h पुट करेंगे। क्लियर, तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट h tends to 0। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जो आपने 11th में लिमिट्स कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे जरूर, कि लिमिट के बारे में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी उसकी लिमिट की। क्लियर, चलिए तो h टेंड्स टू 0 2 और x की जगह बेटा 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट कब अप्लाई करते हैं आपको मालूम होना चाहिए, 11th के नोट्स को पढ़ लेंगे कि नीचे 0 नहीं आ रहा हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा हो, तो डिनोमिनेटर तो 1 है ना,
चलिए तो ये 0 हो चुका और 3 का स्क्वायर फिर 9 आएगा तो 2 into 9 minus 1 यानी फिर 17। क्लियर, डिफाइंड है यानी आरएचएल डिफाइंड है तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन 0 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर फंक्शन डिफाइन है और डिफाइन है इसका मतलब फंक्शन ग्रेटर देन 3 पर कॉन्टिन्यूअसली है। आरएचएल डिफाइंड होने का मतलब, आरएचएल रियल आने का मतलब कि फंक्शन ग्रेटर देन, अगर 3 है तो 3, 2 है तो 2, ग्रेटर देन 3 पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, अब एलएचएल फाइंड करोगे। चलिए एलएचएल f3 minus 0 लिमिट h tends to 0 f3 minus h। ओके, f इमेज ऑफ 3 minus h तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट h tends to 0 2 into 3 minus h का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, चलिए फिर लिमिट अप्लाई किया बेटा तो ये तो 0 हो चुका तो 2 into 3 का स्क्वायर 9 minus 1 फिर 17 आ चुका और ये भी डिफाइंड है। इसका मतलब लेस देन 3 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब इनको देखा अपन ने कि तीनों वैल्यूज सेम आ रही हैं तो एक रिजल्ट और मिल गया कि बिकॉज़ f3 plus 0 is equals to f3 minus 0 is equals to f3, so fx is continuous at x is equals to 3। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा बेटा एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब यहां इंडिविजुअल एक पॉइंट नहीं दे रखा है, जैसे इन्होंने फर्स्ट ए है वो ध्यान से सुनेंगे। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट fx is equals to x minus 5। ओके, टेस्ट करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब कोई इंडिविजुअल पॉइंट नहीं है, जब कोई इंडिविजुअल पॉइंट नहीं दे रखा हो, एक पॉइंट ना दिया हुआ हो तो इसका मतलब है वो कंप्लीट रियल नंबर में टेस्ट करवा रहा है आपसे। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट टेस्ट करना है कि दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। वापस सुन लेंगे एक बार, जैसे यहां तो उसने कह रखा था x इक्वल्स टू 3 पर टेस्ट कीजिए, यहां ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ आपसे कहा गया कि इस फंक्शन को टेस्ट कीजिए कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच यानी कंप्लीट रियल नंबर के लिए टेस्ट करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब कंप्लीट के लिए टेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी ना सभी को टेस्ट करना है, उसके लिए भी एक मेथड है। क्या करोगे आप, लेट x इज इक्वल्स टू a ले लीजिए, चलिए ठीक है, और a इज बिलोंग्स टू r। a को क्या मान लिया अपन ने, a कोई रियल नंबर है। अब a कोई रियल नंबर होने का मतलब क्या हो गया, कोई सा रियल नंबर हो सकता है। तो इस a पर टेस्ट करेंगे अपन कि a पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ओके, बात वापस सुन ले एक बार। अगर कोई इस तरह से पॉइंट नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, तो उसमें आपको पूछा जा रहा है कंप्लीट रियल नंबर में टेस्ट करने के लिए। रियल नंबर बोले तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल में टेस्ट करना है। तो ओपन इंटरवल में टेस्ट का मतलब सभी पॉइंट्स पर टेस्ट होना। अब सभी पॉइंट्स पर तो करना पॉसिबल होता नहीं है, तो मेथड में क्या करते हैं आप कि कोई एक नंबर आपने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल्स टू a, और a को क्या एज्यूम किया कि a कोई रियल नंबर है। क्लियर, अब उस a पर टेस्ट करेंगे अपन। चलिए कैसे करते हैं, तो टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a। टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू a। तो a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, fa इज इक्वल्स टू a माइनस 5, यही आएगा ना। अब दो रियल नंबर का डिफरेंस रियल ही होगा ना, इसका मतलब ये डिफाइन है। बात समझ रहे हैं ना, a रियल नंबर है, 5 रियल है ही है, तो दो रियल नंबर्स का डिफरेंस भी रियल ही आता है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो रियल है, इसका मतलब a पर फंक्शन डिफाइन तो है। अब LHL और RHL और पता करना है, तो f a plus 0 is equals to limit h tends to 0 f a plus h। f image of a plus h, तो limit h tends to 0 a plus h minus 5। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी a माइनस एच, यानी ये भी डिफाइन है। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन a के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। LHL निकालेंगे, f a माइनस 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h का मतलब
x की जगह a माइनस एच पुट करोगे और ये -5, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी a माइनस 5, ये भी डिफाइन है। तो LHL डिफाइन होने का मतलब कि लेस देन a माइनस एच का मतलब लेस देन a, तो लेस देन a जितने भी नंबर्स हैं उन सभी पर ये लिमिट डिफाइन है, फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब लेस देन a पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है। डिफाइन होने का मतलब कॉन्टिन्यूअस होना, ओके। बट पर्टिकुलर अब a पर भी चेक करना तो रह गया ना, a पर जब ग्रेटर देन के लिए डिफाइन है, लेस देन के लिए डिफाइन है। अब a को देख लें तो a पर तब होगा जब ये दोनों वैल्यूज और तीनों वैल्यूज कैसी हो, सेम आए। तो तीनों सेम आ रही है ना, तो इसका मतलब हो गया, लिख देंगे रिजल्ट कि बिकॉज f a प्लस 0 इज इक्वल्स टू f a माइनस 0 इज इक्वल्स टू f a। क्लियर? तो a पर डिफाइन है, इसका मतलब कंप्लीट रियल नंबर पर फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। हेंस fx is continuous at x is equals to a is belongs to r, ओके। नोट कीजिए फटाफट। चलते हैं बेटा, फिर एक दो एग्जांपल और देखो। बेटा फिर थर्ड क्वेश्चन में ही सेकंड पार्ट नहीं, सी पार्ट देख लीजिए क्या है। सी में दे रखा है इन्होंने कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, जबकि x इज नॉट इक्वल टू -5, ये दे रखा है। नहीं -5 नहीं है x, और -5 को छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर है सारे x की वैल्यूज है। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कंप्लीट रियल नंबर पर डिफाइन है, केवल किसको छोड़कर, -5 को छोड़कर। तो यहां पर भी टेस्ट करना है, उसी तरह से लेट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू a एंड a इज बिलोंग्स टू r, ओके। तो a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन पता करोगे, fx इज इक्वल टू, तो पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेना। जैसे ये है, या चलो कर ही लीजिए, तो fx x की जगह a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5। तो आप इसको यूं लिख सकते हो बेटा, a प्लस 5 और a माइनस 5 अपॉन a प्लस 5। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई किया, क्या बच गया बेटा, a माइनस 5। तो फिर वही a रियल नंबर है, 5 रियल है, दोनों का डिफरेंस भी रियल ही आ रहा है, यानी ये डिफाइन तो है। क्लियर? अब RHL फाइंड करोगे तो f a प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h का मतलब x की जगह a प्लस h पुट करोगे, a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस h प्लस 5, ओके। चलिए यहां पर हम वैल्यू पुट करें यार, लिमिट का तो ये 0 और ये भी 0, तो क्या बचेगा फिर, a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस h, यहां पर भी फिर a प्लस 5, a माइनस 5 अपॉन a प्लस 5 कैंसल, a माइनस 5 इज बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब हुआ बेटा ग्रेटर देन a के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो ग्रेटर देन a पर कॉन्टिन्यूअस भी है, ओके। फिर उसके बाद LHL पता करोगे, f a माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ओके। चलिए f a माइनस h, x की जगह a माइनस h पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ चुका होगा बेटा a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a माइनस h प्लस 5। लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, चूंकि नीचे 0 नहीं आ रहा,
तो यहां पर भी क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस 25 एंड नीचे ए प्लस 5 सेम आ रहा है ना, तो ए प्लस 5 एंड ये भी ए माइनस 5 अपॉन ए प्लस 5, ये कैंसिल आउट हुआ, a माइनस 5 इज बिलोंग्स टू r। तो LHL भी डिफाइंड है, इसका मतलब लेस देन a के लिए फंक्शन डिफाइंड है और लेस देन a पर फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब लेस देन a के लिए कॉन्टिन्यूअस भी है। अब एग्जैक्ट a पर देखना है अपन को, उसके लिए देखेंगे तीनों वैल्यू सेम आ रही है ना, लिखेंगे यहां पर बिकॉज f a plus 0 is equals to f a minus 0 is equals to f a, hence fx is continuous at every point of real number। क्लियर, ये सभी रियल नंबर पर फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ओके, ये बात समझ में आ गई ना सबको, यानी जो fx है, fx is continuous at every value of r या every point of real number। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 या इसी का पहले डी पार्ट देख लीजिए क्या है। डी में दे रखा है इन्होंने बेटा fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 5, fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 5। बेटा मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे सभी कि मोड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है तब तो ये x के इक्वल आएगा, और अगर ये x लेस देन 0 है तो ये माइनस x के इक्वल होगा। उसी तरह से जो x माइनस 5 है ये प्लस का x माइनस 5 होगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कब, इफ x minus 5 is greater than equals to 0 या x is greater than equals to 5, और ये माइनस का x minus 5 आएगा if x minus 5 is less than 0 यानी x is less than 5। बात समझ में आ गई क्या? तो ये यहाँ पर दिखाना भी आपको शो करना है कि because mod x minus 5 is equals to plus का x minus 5 if this is greater than equals to 0, x minus 5 is greater than equals to 0 यानी x is greater than and equals to 5, और ये less than माइनस का हो जाएगा, लिख रखा है ना माइनस x, ये माइनस x माइनस 5 होगा if x minus 5 is less than 0 यानी x is less than 5। क्लियर? इस फंक्शन को आप ऐसा लिख सकते हो कि fx is equals to x minus 5 if x is greater than equals to 5 and minus x minus 5 if x is less than 5। क्लियर? अब इस फंक्शन को टेस्ट करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का मतलब 5 या 5 से ज्यादा, तो 5 या 5 से ज्यादा कहां तक, इनफिनिट तक। लेस देन 5 से मतलब है माइनस इनफिनिट तक। तो ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये भी डिफाइंड है कंप्लीट रियल नंबर के लिए। जैसे इन सभी को जो भी आपने पहले क्वेश्चन किए थे, थर्ड क्वेश्चन के जो आपने दो पार्ट अभी किए, उन सब में ए ऐड करके किया था और ए को क्या मान लिया था, रियल नंबर। मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आपको कोई इंडिविजुअल पॉइंट नहीं दिया है इसका मतलब वो फंक्शन कंप्लीट रियल नंबर के लिए टेस्ट करवा रहा है। ओके, तो यहां पर भी अगर अपन ए ना मान, जैसे वहां तो ए एज्यूम किया था अपन ने रियल नंबर, यहां 5 है तो 5 के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा है। ग्रेटर देन 5 यानी प्लस इनफिनिट, लेस देन 5 यानी माइनस इनफिनिट। तो ये फंक्शन माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक के लिए डिफाइंड है। आपको ये देखना है क्या कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो 5 पर टेस्ट करेंगे, अगर 5 पर ग्रेटर देन 5 पर आ रहा है, लेस देन 5 पर डिफाइंड आ रहा है, तो ग्रेटर देन 5 पर अगर डिफाइंड है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 5 के लिए कॉन्टिन्यूअस है, यानी आरएचएल कॉन्टिन्यूअस डिफाइन होना चाहिए। लेस देन 5 पर यानी एलएचएल डिफाइन होना चाहिए। फिर एग्जैक्टली 5 पर देखना है अपन को, तो तीनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो देखेंगे सबसे पहले क्वांटिटी को टेस्ट करेंगे एट x = 5। क्वांटिटी एट x = 5। क्लियर? तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन पता करोगे। f5 = जहां आपको बताया ना 11th में कि
वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पर निकालते हैं, जो इक्वल टू के लिए डिफाइन हो। इक्वल टू के लिए डिफाइन यही है ना, तो यहां 5 की जगह 5 को x की जगह 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 5 इज इक्वल टू 0, जो कि रियल आ रहा है। ओके, अब RHL फाइंड करोगे, f 5 + 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 + h। 5 + h का मतलब ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 के लिए भी यही डिफाइन है, तो इसमें x की जगह 5 + h पुट करेंगे तो ये आ चुका होगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह 5 + h -5 से 5 गया, लिमिट अप्लाई किया तो ये भी 0 और ये रियल आ रहा है। तो RHL डिफाइंड है, इसका मतलब ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो चुका। ओके, अब LHL देखेंगे, f 5 - 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 - h। 5 - h मतलब लेस देन 5, तो लेस देन 5 के लिए ये डिफाइन है, तो इसमें x की जगह 5 - h पुट करेंगे। भाई किसी को दिक्कत आ रही है 11th में नहीं पढ़े हुए तो एक बार पूछ लेना कि ये RHL इस पर और LHL इस पर क्यों आया, बताता भी चल रहा हूं वैसे तो कि 5 - h का मतलब लेस देन 5 वालों के लिए 11th में डिटेल में बताया हुआ है। 5 - h जो लेस देन 5 के लिए डिफाइन है, तो यही है ना, इसमें x की जगह 5 - h पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस x की जगह बेटा 5 - h -5, फिर ये कैंसिल हुआ, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फिर 0 आ गया और ये रियल है। ओके, इसका मतलब ये लेस देन 5 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर डिफाइंड है, सब पर डिफाइंड है, तो लेस देन 5 पर कॉन्टिन्यूअस हुआ, ग्रेटर देन 5 पर कॉन्टिन्यूअस हुआ, और चूंकि तीनों वैल्यू सेम है तो एग्जैक्ट 5 पर भी कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो आप कह सकते हो ये जो फंक्शन है वो एवरी रियल वैल्यू के लिए कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो आप लिखेंगे यहां पर कि बिकॉज f 0 + 0 f 0 - 0 is equals to f0, so fx is continuous at every value of real number. Okay, तो fx हर कंडीशन में हर रियल वैल्यू के लिए कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। फटाफट नोट करो बेटा, एक काम करेंगे बेटा कि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैं कराऊंगा, बट आपको 6 से लेकर 12 तक के ट्राई करने हैं। तो 6 to 12 में आपको जितने भी फंक्शन दे रखे हैं वो इस टाइप के फंक्शन है, क्लियर। और आगे आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उसमें लिखा है लेस देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2 का मतलब -∞, ग्रेटर देन 2 का मतलब 10 + ∞। ओके, तो वहां आप 2 पर टेस्ट करोगे। और पूछा गया उसने फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। आपको क्या बताना है, उन पॉइंट्स को बताना है जिन पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अगर आपने 2 पर टेस्ट किया जैसे, तो लेस देन 2 LHL डिफाइन है, इसका मतलब लेस देन 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। ग्रेटर देन 2 RHL डिफाइंड है, ग्रेटर देन 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। बट 2 पर अगर दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज सेम नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ओनली 2 वो पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो गया, केवल x = 2। और अगर 2 पर भी आ गया तो इसका मतलब हुआ सभी रियल वैल्यू पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। वापस सुन लेंगे, 2 पर आपको क्या करना है, RHL अगर डिफाइन आ रहा है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। LHL डिफाइन आ रहा है, लेस देन 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, अगर तीनों सेम आ जाएं तो इसका मतलब x = 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 पर था, लेस देन 2 पर था, 2 पर भी इसका मतलब एवरी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ। बट अगर 2 पर LHL और RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब 2 ही वो पॉइंट है जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्लियर। तो आप ट्राई करेंगे बेटा 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।